नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के डीसी ऑफिस के बिल्कुल बाहर। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता सिरसा उपायुक्त महोदय के खिलाफ ही शिकायत पत्र देने पहुँचे हैं, और वो भी मुख्यमंत्री के नाम। साथियों, बहुत बड़ा सवाल कि उपायुक्त महोदय के खिलाफ ये शिकायत पत्र है और उपायुक्त महोदय को ये शिकायत पत्र देकर आए हैं। सबसे बड़ा सवाल साथियों, ये जिला योजनाकार विभाग के द्वारा 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी जाती है। उसके बाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं और कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे, भ्रष्टाचार को आग की तरह ख़त्म कर देंगे। जानते हैं पूरी कहानी, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, सरसा की आवाज़ का आपका और आपके दर्शकों का। हाँ जी, पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है जी, बताएं। दिनांक 10/10/2022 को उपायुक्त महोदय के समक्ष 10/10/2022 को उपायुक्त महोदय के समक्ष एक शिकायत पेश की जाती है। एक ऑडियो स्टिंग उनको सुनाया जाता है, जिसमें जो पीड़ित व्यक्ति है वो बताता है कि मेरी माताजी बीमार थे, उनके इलाज पर खर्चा आया, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो प्राइवेट में करवाना पड़ा। तो लूट की जो व्यवस्था है वो देखिए कि यहाँ से कहाँ तक चल रही है। और जो कर्जे का भुगतान था उसको भुगताने के लिए, लोगों के पैसे देने के लिए मजबूरी में इनको अपना प्लाट बेचना पड़ता है। और जब प्लाट बेच दिया तो उसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए नगर योजनाकार विभाग से एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। प्रक्रियाओं में जाकर जो सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है, इनके द्वारा एनओसी का आवेदन किया जाता है और उसके बाद से सारी कहानी शुरू होती है। जिला नगर योजनाकार के विभाग के अधिकारियों द्वारा एनओसी को रिजेक्ट करने की धमकी दी जाती है और जारी करने की एवज में 50,000 रुपये मांगे जाते हैं। उसका ऑडियो स्टिंग है। ये चीज़ें लेकर 10/10/2022 को प्रार्थी सुनील कुमार उपायुक्त महोदय के समक्ष पेश होता है, उनको ऑडियो सुनाता है, लेकिन कोई जांच नहीं बिठाई जाती। बार बार चक्कर लगाने के बाद 20/10/2022 को उपायुक्त कार्यालय द्वारा डायरी का नंबर दिया जाता है, यानी कि ऑफिशियली दरखास्त ली जाती है। यानी कि 10 दिनों तक तो दरखास्त ही नहीं ली गई और उसके बाद आज तक उपायुक्त महोदय ने इस पर कोई जांच नहीं बिठाई, कोई संज्ञान नहीं लिया। इतना गंभीर मामला, इतनी बड़ी रिश्वतखोरी का मामला, सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हम दे रहे हैं, उनके दावे को खोखला साबित करने वाला मामला। और उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद इनके द्वारा जो एक बातचीत की रिकॉर्डिंग की गई थी वो मीडिया के अंदर दी जाती है। आज हम जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमने मांग करी है कि इस सारे मामले को दबाने में उपायुक्त श्री पार्थ गुप्ता की व्यक्तिगत रुचि क्या है। इतने बड़े गंभीर मामले को दबाकर उन्होंने पद की गरिमा को कलंकित किया है। एक आदमी कहाँ जाएगा? हजारों आम आदमियों में से, पीड़ित आदमियों में से एक आदमी हिम्मत करता है उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचने की, और वहां पहुंचने के बाद उसके पास पहुंचने के बाद उपायुक्त द्वारा उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है, ये इस प्रकरण में साबित हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी से मांग करी है कि सारे मामले की गंभीरता से जाँच कराई जाए। उपायुक्त महोदय की मंशा क्या है उन अधिकारियों को बचाने की? क्यों उन्होंने 1.5 महीने तक शिकायत को अपने पास दबा के रखा? और इनकी व्यक्तिगत रुचि को सार्वजनिक किया जाए और इनके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाए, श्री पार्थ गुप्ता उपायुक्त महोदय सिरसा के खिलाफ। और इस चीज़ों को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा आज मुख्यमंत्री जी का नाम ज्ञापन दिया गया है। अब जो शिकायत करता है सुनील कुमार, जिससे रिश्वत की मांग की जाती है, साथ ही एक प्लाट बेचना और उसके बाद में एनओसी के लिए रिश्वत की मांग की जाना, और उसके बाद में ये क्रांतिकारी साथी है, इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है। उनसे जानते हैं कि आखिरकार रिश्वत की मांग कैसे की गई। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। हाँ जी, मेरा नाम सुनील कुमार है जी। तो मेरी माताजी की तबीयत अचानक ख़राब होने के कारण तो हमें उनको सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा ना होने के कारण हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया गया। तो इलाज में काफ़ी खर्चा आ गया, तो खर्चे का भुगतान करने के लिए हमने अपना प्लाट बेच दिया जी। तो प्लाट बेचा तो उसके बाद उनकी रजिस्ट्री के लिए एनओसी की ज़रूरत थी जी। हमने टाउन प्लान विभाग में एनओसी अप्लाई कर दी। एनओसी अप्लाई करने के बाद हमसे 50,000 रुपये रिश्वत मांगी गई कि आप 50,000 रुपये दें तो आपको एनओसी दी जाएगी। तो उसके बाद हमारी बातचीत हुई तो हमारा सौदा तय हुआ 35,000 में, भाई आपको 35,000 देंगे, आप हमें एनओसी दे देना। ठीक है। तो उसके बाद हमने 10 तारीख को 10/10/2022 को डीसी साहब को शिकायत की
डीसी साहब को शिकायत करने के बाद हमें एनओसी तो दे दी गई, लेकिन अब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब 1.5 महीने करीब हो चुका है, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और हमारा बस यही है कि उनकी उचित कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है वही कार्रवाई होनी चाहिए। स्टार्टिंग में आपसे कितने रुपए रिश्वत की मांग की गई और बाद में आपका जो बात हुई है वो फाइनल कितने में हुई? पहले 50,000 रुपये मांगे गए जी, फिर उसके बाद हमारी बात हुई, जो रिकॉर्डिंग भी है ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसमें 35,000 रुपये तक की हमारी बात तय हुई थी। कर्मचारी सुरेंद्र के साथ हमारी बात तय हुई थी 35,000 तक की। तो उन्होंने कहा था 35,000 आप दे देना और हम आपको एनओसी साथ के साथ अपलोड दे देंगे। साथियों, एक गंभीर सवाल, अगर आम आदमी के साथ कोई भ्रष्टाचार होता है, कोई रिश्वत की मांग की जाती है, तो आखिरकार वो कहाँ जाए? उनका एक रास्ता होता है कि हम उपायुक्त महोदय के पास जाएं और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ पर 1.5 महीना बीत जाने के बाद में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होती। इसको क्या समझा जाए? क्या पूरा सिस्टम ही खराब है? साथियों, एक आम आदमी दबा कुचला रहता है, 1000 में से एक आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत रखता है, लेकिन उसकी हिम्मत जब जवाब दे जाती है, जब वो चक्कर काट काट कर सरकारी दफ्तरों में परेशान हो जाता है। इसका ताज़ा उदाहरण सुनील कुमार है, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ तो उठाई, लेकिन 1.5 महीना बीत जाने के बाद में अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। भ्रष्टाचारी खुलेआम घूम रहे हैं, सरकारी दफ्तरों में सैंडविच खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। साथियों, इस देश का भगवान ही मालिक है। इस मामले में डीसी सिरसा से हमने 2 बार संपर्क किया, एक बार उनके कार्यालय में तो एक बार फ़ोन पर। डीसी सिरसा से फ़ोन पर जब पूरे मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में संबंधित विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है, उसके बाद ही बता पाएंगे रिपोर्ट कब तक आएगी।